हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। मैं और मेरा एक फ्रेंड है मेरे साथ, तो आए पूरा सफ़र देखें कि अमरनाथ किस तरह से जाया जाता है और किस तरह से वहाँ पे पहुँचा जाता है। तो कुछ हंसते खेलते हम जाते हैं अमरनाथ के लिए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। दोस्तों, ये जगह है सोनामार्ग। अमरनाथ जाने के लिए दो जगहों से हमारी यात्रा शुरू होती है, एक बालटाल से और दूसरी पहलगाम से। तो हम दोनों निकले हैं दोस्तों बालटाल के रास्ते, क्योंकि बालटाल का रास्ता मात्र 16 किलोमीटर है और पहलगाम से अगर हम जाते हैं तो वहाँ से हमें 32 किलोमीटर के करीब चलने पड़ना था। दोस्तों, ये सोनामार्ग का चौक है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं। सोनामार्ग का स्टेशन है, बस स्टैंड है। यहाँ से ही हम लोग जो है अपनी यात्रा पहलगाम के लिए रवाना होंगे। और ब्यूटिफिकेशन में आप देख सकते हैं सोनामार्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है। वैसे तो पूरा कश्मीर ही पहाड़ों से घिरा हुआ है। पूरा कश्मीर ही जो है अपने आप में सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है बालटाल बेस कैंप के पास का सबसे लास्ट टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे हमने अपनी कार कर दी है पार्क और यहाँ से हम लोग निकलेंगे श्री बाबा अमरनाथ जी की गुफा के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो आए दोस्तों, ये पहला लंगर जो है बालटाल, जब हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो ये पहला लंगर जो है हम लोग यहाँ पे सेवन करेंगे, ग्रहण करेंगे लंगर का। और आप देख सकते हैं लंगर कितना बढ़िया है और वाकई में दोस्तों खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और जितने भी भक्तगण होते हैं, कुछ यहाँ पे नाचते गाते हैं, अपनी थकान उतारते हैं, कुछ यात्रा के लिए जाने वाले होते हैं, कुछ यात्रा करके वापस आने वाले होते हैं दोस्तों। तो ये सारे भक्तगण यहाँ पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं और भोले बाबा के गीतों का बखान कर रहे हैं, उनकी धुन में मगन होकर दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके लिए खर्चा कितना है। दोस्तों, अगर आप जम्मू से यात्रा शुरू करते हैं अमरनाथ के लिए, अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो हमने अपनी गाड़ी में, हम लोग कठुआ से निकले थे, अपनी गाड़ी में सिर्फ 3000 का डीजल डलवाया था और 3000 में हमने आना जाना वहाँ से कर लिया दोस्तों। स्विफ्ट गाड़ी थी। और पूरा सफ़र में हमने क्या क्या खर्चा किया ये आपको मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो लंगर है, लंगर सेवा वाले, लंगर समिति वालों ने जो लंगर की व्यवस्था की है, कितनी सजाई हुई है दोस्तों। ये किसी शादी के मंडप से, शादी के पंडाल से कम सजा हुआ नहीं है दोस्तों। ऐसे लगता है कि हम लोग भोले बाबा की शादी में जो है आए हुए हैं और वहाँ पे हम लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। केसर का काढ़ा, भोले का प्रसाद। चल आजा आजा आजा, जय शंकरा। तो दोस्तों, ये वैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़े तो ये दूसरा लंगर, मेरे साथ जो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो कह रहा है कि लंगर कोई नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि देखना है कि लंगर में मिलता क्या क्या है यहाँ पे। और दोस्तों, एक से बढ़िया एक चीज़ आपको मिलती है। सबसे पहले आपको भोले बाबा के दर्शन करा दूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई यहाँ पे भोले बाबा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कितना प्यारा डेकोरेशन, देखो कितना डेकोरेट किया हुआ है, सारा का सारा किसी भवन से कम नहीं लगा। और दोस्तों, ये देखो, ये शिवलिंग है, किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि पानी जो है शिवलिंग के ऊपर से नीचे को बह रहा है। इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अट्रैक्ट किया इसने हमें।
ये जो शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए थे भोले बाबा जी के, तो सब लोग यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको आकर्षित करती हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रतिभा दिखाते हैं, डांस करते हैं। एक यहाँ पे बंधु हैं, वो भोले बाबा के ड्रेस में हैं, भोले बाबा के वेशभूषा में हैं और वो यहाँ पे डांस परफॉर्म करने वाले हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा नृत्य किया है इन्होंने पूरा भोले बाबा का। ये दोस्तों आप मेरे साथ पूरा देखें। इसके बाद दोस्तों आपको ये शिव तांडव करके दिखाएंगे भोले बाबा के वेश में जो हैं, और मन खुश हो जाता है दोस्तों ऐसे चीज़ों को देख के। अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें, अगर कोई ऐसे नाटक हम लोग चाहे वो रामलीला के माध्यम से देखते हैं या इस तरह से कोई परफॉर्म करता है तो देखते हैं तो मन खुश होता है। तो दोस्तों ये पूरे सफ़र में हमारे साथ यूं ही बना रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ हमें आगे भी ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। तो पूरी वीडियो देखें दोस्तों मेरे साथ, अमरनाथ का सफ़र। दोस्तों नृत्य देखने के बाद भला हम कैसे पीछे रहते, तो हमने भी खूब जमकर डांस किया भोले बाबा के साथ। हमने भी उनके नृत्य में उनका सहयोग दिया, हमने भी खूब भंगड़ा डाला दोस्तों भोले बाबा के भजन के ऊपर खूब फिर के। अगर कोई नहीं भी नाचना चाहता है दोस्तों तो यहाँ पे आके अपने आप नाचने लगता है। बाबा के धुन में जो है सब भक्तजन जो है खुशी से नाचते हैं। तो देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। नृत्य के बाद कुछ लोग भोले बाबा के साथ चित्र खिंचवाने में व्यस्त हो गए और हमने भी भोले बाबा के साथ चित्र खिंचवाए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया टेंट और फिर हम चलेंगे आराम करने, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था दोस्तों। सुबह के 3:30 हो गए हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी फ्रेश होके भोले बाबा के दर्शन के लिए। ये रात को हम ये वाले टेंट में रुके थे। यहाँ पे अकेले थे, पूरा टेंट खाली था, यात्रु थोड़े कम हो गए हैं। ये आपको पूरा मैं व्यू बता देता हूँ। ये चिंदी चोर मेरे साथ है। अब जा रहे हैं हम लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए। जय भोले। अर्ली मॉर्निंग हमने अपना सफ़र शुरू किया और दोस्तों आपको बता दूं 2 बंदों के हमने 300 रुपये टेंट के दिए थे। मतलब 150 रुपया एक बंदे का टेंट में रुकने का था, बहुत सस्ता था। और अभी हमने यहाँ से किया घोड़ा और घोड़े से हमने किया अपना सफ़र शुरू। और आपको मैं बता दूं दोस्तों मेरे घोड़े का नाम है राजू। तो अगला सफ़र जो है मैं राजू के साथ करूँगा। पूरा सफ़र जो है आप मेरे को देखेंगे राजू के साथ। दोस्तों सराउंडिंग में आप देख रहे हैं ये भी सारे के सारे लंगर सेवा वाले हैं दोस्तों। और आपके पूरे रास्ते में ये लंगर सेवा वाले ऐसे ही दिखते रहेंगे। आप कहीं भी आपका मन करता है रुक के कुछ खाने का तो आप खा सकते हैं। और यहाँ से हमारी होती है एंट्री दोस्तों।
यहाँ पे हमने पैदल थोड़ा सा चलना होता है। यहाँ से हमारी होती है चेकिंग, ये हमारी चेक पोस्ट। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे घोड़े पे सवार होकर निकलेंगे। उसके पहले हमने यहाँ पे लेनी है घोड़े के लिए पर्ची कटवाई जाती है। और आपको बताऊँ दोस्तों 4450 की 44 एंड 50 मतलब नेबर 4500 की जो है यहाँ पे पर्ची कटती है। वो कटाने के बाद हम लोग फिर से जो है घोड़े के सफ़र पे निकल गए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं क्या मौसम है। और बहुत बढ़िया बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है दोस्तों। बारिश होती तो थोड़ा कठिन होता है रास्ता, स्लाइडिंग की भी थोड़ी परेशानी रहती है। और अब मौसम का एंजॉय करते करते हम लोग निकल रहे हैं। अब देखें हमारे साथ पूरा सफ़र। रेल पटरी पहला जो स्टॉप यहाँ पे आता है मुरादाबाद भंडारा। तो मुरादाबाद वालों का भंडारा हम पहुँचे हैं। रेल पटरी ये हमारा पहला स्टॉप है। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं दोस्तों। आप अगर यहाँ से निकलते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सफ़र लंबा है इसलिए हम लोग रेल पटरी में रुकेंगे। बम बोले, जय जय भोले, जय जय भोले, जय जय भोले। और क्या तो दोस्तों कुछ ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों से हम लोग निकल रहे हैं। और ऐसे ऐसे व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आपको भी काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपका मन है तो अगली बार अपना प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। भोले बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आएं। क्या बात है, क्या बात है। घोड़े को भी प्यास लग गई, पानी पी रहा है घोड़ा। ये देखो दस किलोमीटर रह गए यहाँ से। अगला कौन सा आएगा अब? अगला इसके बाद हाँ ब्राड़ी। हाँ ब्राड़ी जहाँ आधा होता है। अच्छा ब्राड़ी 3.5 किलोमीटर के बाद। हाँ। 9 किलोमीटर का सफ़र रहा है यहाँ से अभी। ये बुरारी मार्ग आएगा पीछे 1.5 किलोमीटर। उसके बाद आएगा भगवान शंकर जी का देव स्थल हॉली के गुफा। तो दोस्तों ठीक सुबह 7 बजे यहाँ पे हेलीकॉप्टर की पहली फ़्लाइट यहाँ से निकली है। ठीक 7 बजे। अभी भी आप देख रहे हैं खंभों पे लाइट जली हुई है। इसका मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा यहाँ पे है। बिल्कुल सूरज जो है, सूर्य देवता जी अभी नहीं निकले हुए हैं। वह क्या बात है, एक के बाद एक फ़्लाइट लगातार अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो गया दोस्तों। चल राजू चल, शाबाश चल राजू, बहुत बढ़िया। आगे जाके चने खिलाएंगे तेरे को, घास खिलाएंगे। चल 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 राजू चल, शाबाश। बस पहुंच गए, आधे में पहुंच गए। वो सामने दिख रहा है बस। ट्रैफिक जाम हो गया। इसको भी देखो। बराबरी पे है हम लोग हेलीकॉप्टर की। कसम से कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है ऊपर से। यहाँ पे 2 नदियों का मिलन होता है शायद। जी हाँ, यहाँ पे दोनों का वो होता है, मिलन होता है ना दोनों नदियों का, इसलिए बोला जाता है इसको संगम है ना। ये देखो दोनों का मिलन हो रहा है। कि गुफा के पहले दर्शन कर लीजिए। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर रहेगी है गुफा।
ये सामने दिख रही है भोले बाबा की गुफा। बस पहुंचने वाले हैं भोले बाबा के दरबार में। बस यूं ही आगे आगे बढ़ते जाओ और जय भोले की करते जाओ। सफ़र करते मिनट में नहीं लगेगा दोस्तों। और सही में बहुत ही मज़ेदार सफ़र है और भोले बाबा के दर्शन भी करने का जो है दिल में जो लालसा थी वो अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों ये है शेषनाग। ये वहाँ से गुफा से बिल्कुल साफ दिखते हैं भगवान शेषनाग जी, बिल्कुल साफ दिखते हैं। ये यहाँ से शुरू होते हैं, फिर ऐसे घूम के यहाँ से नीचे से होके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके वो ऊपर फन है उनकी, वो सामने से दिखती है। जब गुफा में आप दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे आप ज़रूर देखें, शेषनाग जी के दर्शन ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हमें भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। हाँ, ये इतना सा थोड़ा सा ज़रूर रहा हमें कि भोले बाबा का जो शिवलिंग था वो मतलब बिल्कुल विलुप्त भी नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल छोटा सा रह गया था, जहाँ बोले लगभग ख़त्म होने पे आ गया था। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। इसके बाद हम लोग जो है नीचे के लिए रवाना होंगे। वो मेरे पीछे देख रहे हैं आप भोले बाबा जी की गुफा, ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये भोले बाबा जी की गुफा है। और दोस्तों आज भी यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्षी देखने को मिलता है, वो है कबूतर। और इसके सामने बिल्कुल भोले बाबा के वहाँ से गुफा के सामने आप देखेंगे तो आपको दिखेगा शेषनाग जी का पूरे दर्शन होंगे। पूरे पहाड़ पे जो है शेषनाग जी बने हुए हैं, सिर्फ वहाँ से ही दिखेंगे, यहाँ से जो है नहीं दिखते दोस्तों। तो आइए ले चलते हैं इसके बाद आपको नीचे। अभी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें दबी हुई है। ये वही रास्ता है, यहाँ से बादल फट के पानी जो है नीचे की तरफ बहा था। अभी भी बोल रहे हैं कि अभी एनडीआरएफ जो है सर्च ऑपरेशन करेगी इसका फिर से शुरू नए सिरे से 11 अगस्त के बाद, यात्रा ख़त्म होने के बाद। काफ़ी लोग अभी भी संभावना बताई जा रही है कि इसके नीचे दबे हुए हैं। तो दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ऊपर हमारा क्या खर्चा हुआ। दोस्तों हमारा ऊपर जो प्रसाद का खर्चा हुआ बस वही हुआ। उसके अलावा हमें 50 रुपये की बाल्टी नहाने के लिए गर्म पानी की मिली है वहाँ पे। इसके अलावा हमारा एक भी पैसा ऊपर खर्च नहीं हुआ। संगम टॉप, संगम टॉप वो जो ऊपर था है ना। ओए बुरी हाल तो है दोस्तों। थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ पे घोड़े नहीं चल पाते, तो वहाँ पे सवारी को उतार दिया जाता है। वहाँ पे हमें मात्र कोई 300-350 मीटर ही चलना पड़ा पैदल, और हमारी हालत बुरी हो गई दोस्तों। यहाँ पे खाली घोड़े को ही लेके जाया जाता है क्योंकि ये ख़तरनाक रास्ता है, इसीलिए सवारी को उतार दिया जाता है। मन खुश हो जाता है भोले बाबा के दर्शन करके। जितनी भी थकान रास्ते में हुई होती है वहाँ पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं वापस। हम तो पहुँच गए भाई वापस। अभी ये हम कौन सी जगह थे? दमेल। यहाँ से ये शुरू की थी हमने यात्रा, यहाँ से पर्ची कटी थी हमारी घोड़े वगैरह की। तो ये होगी हमारा, यहाँ पे हमने पर्ची वापस देके अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करा दी और आई कार्ड हमारे यहाँ पे जमा हो गए। अब हम पहुँच गए वापस। मात्र कोई 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफ़र रहा है आगे, और ये बिल्कुल प्लेन है। ये देख सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी होता है कटरा में वैसे ही सारा सफ़र है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी यात्रा रही। भगवान शंकर के दर्शन हुए, बहुत आराम से दर्शन किए, कोई भीड़ भड़का भी नहीं था। हाँ, थोड़े से भोले शंकर जी का वो जो शिवलिंग था वो थोड़ा सा विलुप्त हो गया था, बस यही दिक्कत रही, बाकी सब बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। एक से एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे मिली दोस्तों भंडारे में। नूडल्स ले लो, टिक्की, समोसा, बर्गर, डोसा, इडली, सांभर, हर एक चीज़ यहाँ पे मिली दोस्तों। यहाँ तक कि गोलगप्पे भी हमने खाए। अब हम आ गए हैं वापसी के लिए। ये रहा आज का हमारा टेंट जाते वक्त बालटाल में। एक तो भाई सोने की तैयारी में है, दूसरा मेरा पेट खाली है अभी, बिल्कुल रोड के साथ में। चहल पहल पूरी है,
10 बज गए हैं रात के, लेकिन अभी भी चहल पहल पूरी है। दोस्तों बालटाल से हमने अपनी गाड़ी ली और हम निकल गए वापसी के लिए श्रीनगर को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों।